भैंस चराने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष। मारपीट के बाद 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत। नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और सनसनीखेज खबर से, जो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से आ रही है। बलिया जिले में रड़सा थाना क्षेत्र में एक बेहद मामूली विवाद ने इतना भयानक रूप ले लिया कि एक बुजुर्ग महिला की जान चली गई। खेत में भैंस चराने को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक मारपीट में बदल गई। इस घटना के बाद एक 65 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। क्या है पूरा मामला और कैसे एक छोटी सी बात पर छिन गई एक जान, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। नाम क्या पड़ेगा आपका? प्रिया। घर कहाँ पड़ेगा? कैथी कला। तो ये कैथी कला में शाम के वक्त किस तरह का घटना हुआ है? सर वहाँ पर ना शाम 4 बजे की घटना है। वहाँ पर ना हम लोग थे ना, तो कहे भैया अपना भैंस हटा लीजिए, मेरे जोनरी खा रही है। तो लगे ना मेरे दादा को गंदा गंदा गाली देने, उनकी माँ स्वर्गवास से तो उनको भी गाली दे रहे थे। तो मेरे पापा को सहा नहीं गया, तो पापा चले गए ना, तो पापा को लाठी लाठी मारे, उनके से गर्दन पकड़ कर झूल गए थे और मुड़ी नीचे गया था, गोड़ ऊपर। तो हम लोग छुड़ाने गए तो सारे उनके मम्मी पापा सब लोड लेकर आए, खूब मारे हम लोग को। तो आपको कौन? वो ना उनकी माँ थी, एक और औरत थी, दोनों लोग पकड़ के खूब मारा। और उसके बड़े वाला लड़का है ना, वो मेरे एक लोड यहाँ पर मारा है जी। तो इस समय कहाँ पे जा रही है आप लोग? यह पूरी घटना रड़सा थाना क्षेत्र के ग्राम कैथी कला की है। बुधवार 13 मई को पुलिस को सूचना मिली कि गांव में भैंस चराने को लेकर दो गुटों में भारी बवाल हो गया है। बताया जा रहा है कि गांव के ही सत्येंद्र राम अपनी भैंस को मुन्ना राजभर के खेत में चरा रहे थे। जब मुन्ना राजभर के परिजनों ने सत्येंद्र को ऐसा करने से मना किया तो बात बिगड़ गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई और नौबत वाद विवाद से आगे बढ़कर हाथापाई और मारपीट तक जा पहुंची। इस हिंसक झड़प के कुछ देर बाद ही मुन्ना राजभर की 65 वर्षीय माता भगवती देवी का अचानक निधन हो गया। परिजनों का आरोप है कि मारपीट और सदमे के कारण ही बुजुर्ग महिला की जान चली गई है। घर ये जिनके साथ घटना हुआ है वो कौन थी आपके? सासू माता। सासू माता। हाँ। तो ये घटना कैसे हुआ? थोड़ा सा घटना ऐसे हुआ है कि यहीं पर वो अपने भैंस चरा रहे मेरे जोनहरी में। मेरी सासू माता बोली है कि अरे बाबू तनी थोड़ा दूर पर ले जाके चरा ला, काहे के जोनहरिया में चरावा तरह। तो वही पर कहते कि वही पर मेरा ससुर यहीं पर खड़ा है, वो आकर बच गया। वो बच गया, उसके बाद सासू को मेरा मार दिया, मुँह के तबड़े तबड़े मार दिया। और ससुर को मार दिया, मेरे सास भी मर गए, ससुर को मार दिया, मेरे मुँह फूल गया, दांते काट लिया। मेरे लड़की है, 2 लड़कियां हैं, उसको कमर को मार दिए हैं, तो ठाड़ा नहीं हो पा रहे हैं। सर एक लड़का का बाह पर मार दिए हैं। मेरे आदमी को ऐसा मारे हैं कि इसमें गाड़ दिए हैं, जग लग रहे हैं कि वो मुआ देंगे जी। तो मौत कहाँ पे हुआ? मौत हॉस्पिटल लेके जा रहा है, तो वहीं पर मौत हुआ है। मौके पर पुलिस नहीं आई थी, हम लोग लेकर घर आए जी। घर से फिर हम गए हैं पुलिस के पास जी। लेकर के मेरे सासू को मार दिए हैं। मेरे सासू मरी गई है। मेरे लड़कों को, लड़कियों को, एक देवरान है, उसको बाह को मार दिए, सब फूल गए हैं। तो देवरान को लेकर गए हैं, सासू को लेकर गए हैं। तो पहले भी इस तरह का कभी घटना नहीं, कभी नहीं हुआ है सर, कभी उसको तकरार भी नहीं हुआ है, कभी शरारत नहीं हुआ है जी। तो शासन से किस तरह का मांग कर रहे हैं? पुलिस प्रशासन से आप किस तरह का मांग कर रहे हैं? प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि जैसे मेरी सासू माता को मार दिए हैं, हम लोग ये चाहिए कि वो भी घर पर नहीं रहे, उसको फांसी की सजा हो जाए। बड़ा वाला कैसे पकड़े तो वो लाठी हमको चला दिए। उसी थाने का होमगार्ड है, उस थाने की होमगार्ड है, उसीलिए वो खुल रहे हैं कि मेरा तो पापा होमगार्ड है, ये भाग जात क्या करेंगे। तो उसीलिए थाने पर गए हैं। तो पहले जाकर के हमसे हाजिर हो गए, कह रहे हैं कि ये जो आएगी वो आशा बहू है, आप देख लीजिए, हम यहाँ का गार्ड हैं, होमगार्ड हैं।
तो सर होम गार्ड के लेकर के सीना तान रहे हैं वहीं पर जहाँ दरखास्त लिख रहे हैं। उसका लड़का ऐसा कहानी पे ऐसे धा करके थाना पर बोल रहा है कि चल भाई तुमको बताएंगे। क्या लिख रही हैं वहीं पर है, वहाँ पर पुलिस है तो सीना तन रहे हैं कि चल चल तुम्हारा घर बतलाएंगे। अभी क्या वो अभी और बताएंगे तुम गाँव पर नहीं रहेंगे। सर उमेश ने बोला वो पटीदार हैं, कह रहे हैं कि तुमको गांव रहने नहीं देंगे। हम कहीं क्यों अपने ज़मीन में बसाए हैं, क्या ज़मीन खरीद के हमको दिए हैं कि आप गाँव में नहीं रहने दीजिए, आपको ज़मीन में हम लोग बसे हैं। किस तरह से आप रहने मारबो करेंगे और सीना जोड़ी भी करेगा। अभी गलती किए हैं, आपको जो गलती हम जानते हैं कि आप गलती नहीं किए हैं। तो जब जोहरी वो चला रहे हैं तो मेरा सासू माँ का प्रेम से बोल रही हैं कि बाबू थोड़ा लेकर जाओ, जोहरी क्यों चला रहे हैं, उसको हट जाना चाहिए। तो गलती तो वही की है ना, वो कह देते कि हाँ हो आजी, हाँ हो दादी, हम हटा ले तनी जाए चढ़ देले बाड़ी। तो बाँस लहू से मारले लगल बना, दूसरा उसे कौन सीना जोड़ी करके लाठी लो लेके गाय गोरू हमारा घर केहू नहीं के सब हम भी रसड़े रही मारपीट पर दौड़ल। घटना की गंभीरता को देखते हुए रसा थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। पुलिस ने मृतिका भगवती देवी के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बलिया मोर्चरी हाउस भेज दिया है ताकि मौत के असल कारणों का खुलासा हो सके। फिलहाल मृतिका की बहू की तहरीर के आधार पर पुलिस सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर रही है। एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस बल तैनात है और मौके पर पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है। इस पूरी घटना और पुलिस की अब तक की कार्रवाई पर रसा के क्षेत्राधिकारी सीओ आलोक कुमार गुप्ता का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। आज दिनांक 13 मई 2026 को थाना रसड़ा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कैथी कला में सत्येंद्र राम द्वारा मुन्ना राजभर के खेत में भैंस को चराया जा रहा था, जिसमें मुन्ना राजभर के परिवारीजनों द्वारा सत्येंद्र राम को मना किया गया, जिसके कारण दोनों पक्षों में वाद विवाद एवं मारपीट हो गई थी। मुन्ना राजभर द्वारा बताया गया कि उक्त घटना के पश्चात उनकी माता भगवती देवी उम्र करीब 65 वर्ष का निधन हो गया है। उक्त घटना की सूचना मिलते ही थाना रसड़ा पुलिस द्वारा शव को नियमानुसार कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। मृतका की बहू की तहरीर के आधार पर संगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था है, अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की तस्वीर साफ होगी। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई की जा रही है। अन्य तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत मीडिया।